टीवी एक्टर पर्ल बी पुरी, जिन पर एक माइनर लड़की पर छेड़छाड़ के और रेप के गंभीर आरोप लगे हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार विक्टिम के जो फादर हैं, जो माइनर बच्ची है उनके जो फादर हैं, उनकी स्टेटमेंट सामने आ चुकी है और उन्होंने पूरे वाक्य को बताया है कि आखिरकार किस तरह से उन्हें पता चला कि उनके बेटी के साथ ये दुष्कर्म हुआ है और कैसे कैसे हुआ। उन्होंने सब बातों को रिवील किया है एक स्टेटमेंट में। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि आखिरकार विक्टिम के जो फादर हैं उन्होंने आखिरकार स्टेटमेंट को इसलिए जनरेट किया है कि भाई सोशल मीडिया पर जो खबरें फैल रही हैं, जहां पर आपको बता दें कि एक ऑडियो टेप थी जिसमें जो विक्टिम की जो मदर हैं उन्होंने अपने हस्बैंड पे ये आरोप लगाए थे कि उनके जो हस्बैंड है वो गलत तरह की स्टोरीज को क्रिएट कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी रिवील किया था कि वो बच्चे की कस्टडी अपने पास रखना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि वो बस ये जताना चाहते हैं कि कैसे एक मदर जो कि अपनी बच्ची की केयर नहीं कर सकी सेट पर, तो वो बच्चे की कस्टडी कैसे ले सकती है। तो इन सब बातों पर आपको बता दें कि ऑडियो टेप जो लीक हुई थी जिसमें कुछ इसी तरह की बातें थी, जिस पर आपको बता दें कि विक्टिम के जो फादर हैं उन पर काफ़ी आरोप लग रहे थे कि उन्होंने गलत तरह की स्टोरीज को क्रिएट किया है जब से वो ऑडियो टेप लीक हुई है। लेकिन अब हम आपको बता देते हैं कि जो विक्टिम के जो फादर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट को जनरेट किया है, एक तरह से एक स्टेटमेंट उनकी आई है। और आपको ये बता दें कि उनके जो वकील हैं, जो उनके एडवोकेट हैं, उन्होंने इस स्टेटमेंट को दिया है। और आपको बता दें कि स्पॉट बॉय की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक जो स्टेटमेंट सामने आ चुकी है और उस स्टेटमेंट में कुछ लिखा है। उस स्टेटमेंट में ये लिखा है कि जो फादर हैं, 5 साल की बच्ची, जो माइनर बच्चे के जो फादर हैं, उनके पास उस बच्ची की कस्टडी नहीं थी जब बच्चे के साथ ये दुष्कर्म हुआ था। उन्होंने आगे बताया कि ये जब उन्हें पता चला, जब उनके फादर बच्ची की स्कूल की फ़ीस भरने गए थे और जब उनकी बेटी उनके पास आई और उनकी बेटी डरी हुई थी और उनकी बेटी ने सारे वाक़या को बताया कि आखिरकार वो क्यों डरी हुई है, किसने उनके साथ छेड़छाड़ की है उस बच्ची के साथ। आपको बता दें कि जिसके बाद जो फादर हैं उन्होंने अपनी बेटी के लिए स्टेप उठाया और वो उन्हें मेडिकल जांच कराई हॉस्पिटल में, जिसके बाद ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि यस, जो बच्ची है वो सच बोल रही है कि उनके साथ, बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ है। इसी के साथ आपको बता दें कि एक जो नाम सामने आ रहा था कि बच्ची जो है उसने एक नाम सामने बोला था कि ऑन स्क्रीन नेम जो कि सामने आ रहा था जिसका नाम था रघबीर, ऐसे कुछ नाम आ रहा था। जिस पर आपको बता दें कि जो विक्टिम के जो फादर हैं, जो कि टीवी शोज़ को नहीं देखते हैं और उन्हें नहीं पता कि आखिरकार कौन से एक्टर हैं या कौन है रघबीर, जिस पर आपको बता दें कि आगे की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि जो रघबीर जो है वो एक स्क्रीन नेम था और रियल नेम, जो एक्चुअल नेम था, वो एक्टर जिनका नाम पर्ल बी पुरी था। और अब कुछ पॉइंट्स जो कि सामने आ चुके हैं और आपको बता दें कि इसमें यह भी लिखा है कि व्हेन पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एक्टर्स वर शोन टू द गर्ल सेड नो। व्हेन रघबीर यानी पर्ल बी पुरी पिक्चर्स वाज शोन द गर्ल कन्फर्म्ड इट वाज हिम, कि बच्ची को और कई एक्टर्स की फ़ोटो को दिखाया जिस पे उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जब पर्ल बी पुरी की फ़ोटो को शो किया तब बच्ची ने कंफर्म किया कि यस, वो यही थे। जिसके बाद पुलिस ने बच्ची से बात की और उसके बाद जो बच्ची थी उसने अपना मजिस्ट्रेट के सामने अपना जो स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड किया और मजिस्ट्रेट के सामने भी उन्होंने सेम स्टोरी को ही रिवील किया जो उसने अपने फादर के सामने कहा था कि भाई वो किस लिए डरी हुई थी, बच्चे के साथ क्या हुआ था, वही सेम चीज़ मजिस्ट्रेट के सामने भी बच्ची ने कहा और सेम पर्सन को आइडेंटिफाई किया। तो आपको बता दें कि बच्ची ने ये भी कहा मजिस्ट्रेट को कि उसने इमीडिएटली इस मैटर के बारे में अपनी मदर को बताया था और बाद में जो उनकी मदर है, जो कि रघबीर पर, यानी कि जो स्क्रीन नेम है रघबीर पर, यानी कि पर्ल बी पुरी जो नाम इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो नाम आ रहा है, जिसमें बताया जा रहा था कि उनकी जो मदर हैं वो चिल्लाई भी थी रघबीर पर, यानी कि पर्ल बी पुरी पर। ऐसी खबरें हैं इस स्टेटमेंट के मुताबिक। अब आपको बता दें कि आगे कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे जो उनके वकील हैं उन्होंने पॉइंट्स को रिवील किया, जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि द चाइल्ड केम रनिंग टू हर फादर फॉर हेल्प, सो एज अ रिस्पॉन्सिबल एंड लविंग फादर माई क्लाइंट पेड हीट टू द child's problem and took her to the police station and got her medical done. Is that wrong thing or a crime? Second उनका ये था कि my client never mentioned anyone's name at all. The girl child named the accused, यानी बच्ची ने खुद ही पहचान
की थी, खुद ही उसने नाम को रिवील किया था कि आखिरकार वो बंदा कौन है जिसने उसके साथ दुष्कर्म किया था। तीसरा पॉइंट ये है कि द गर्ल रिपोर्टेड द मैटर, इट वॉज कन्फर्म थ्रू ए मेडिकल एग्जामिनेशन दैट द गर्ल वॉज स्पीकिंग द ट्रुथ, कि बच्ची ने जो मैटर पे जो रिपोर्ट की थी और ये कन्फर्म हो चुका था कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन है जिसमें बच्चे की जो बात है वो सही निकली थी कि उसके साथ गलत दुष्कर्म हुआ है। सो उन्होंने बताया कि सो वेयर इज़ माई क्लाइंट रॉन्ग इन इट एंड ऑल टू वेरीफाई हर कंप्लेंट। द गर्ल्स मदर वॉज ऑल्सो कॉल्ड, जो बच्ची है, जो माइनर बच्ची है, उसकी मदर को भी नायर हॉस्पिटल में बुलाया गया था और जब वो प्रेजेंट थी वहाँ पे जब बच्ची का मेडिकल हो रहा था, तो बच्ची अब क्यों झूठ बोलेगी। चौथा जो पॉइंट था उनका ये था कि जो एक्यूजेशंस जो लग रहे हैं जी कि दैट इट इज़ अ बैड मैरिज, टॉक्सिक रिलेशनशिप, बैड हस्बैंड टू डाइवर्ट द मैटर फ्रॉम द एक्चुअल फैक्ट दैट द चाइल्ड हैज़ बीन मोलेस्टेड इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इफ द मैरिज इज गुड और बैड हैज़ नथिंग टू डू with what happened to the child. The child spoke the truth confirmed by the medical report. So why discussion of all this? Fifth जो point है वो ये है that discussion should be that the 5-year-old child has been molested and molester should be punished. Rest everything else is of no importance. एक और point है जिसमें लिखा है if influential people create such hatred to the complaint of the girl child against heinous crime, would any parent to try to fight for the justice for the child? तो उन्होंने रिवील किया अपने इन 5 पॉइंट्स में कि आखिरकार जो एक्सक्यूज़ दिया जा रहा है कि बैड मैरिज है, टॉक्सिक रिलेशनशिप था, बैड हस्बैंड था, जिससे डाइवर्ट किया जा रहा है इस पूरे मैटर को, जिसके बाद एक्चुअल फैक्ट तो ये है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा गलत था। इसी के साथ उन्होंने बताया कि बच्चे के साथ मोलेस्टेशन हुआ है जिस पर जो मोलेस्टर है उसे पनिशमेंट तो ज़रूर मिलनी चाहिए और रेस्ट एवरीथिंग एल्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंस की, और कुछ इंपॉर्टेंस नहीं देता, सिर्फ अभी बच्चे के बारे में सोचना चाहिए कि जो गलत अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं विक्टिम के फादर के अगेंस्ट वो सब चीज़ें गलत है। तो ये पूरी स्टेटमेंट जो कि सामने आई है, क्या कहना चाहते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।